नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो अब टाइम हो गया है आपकी स्टडी का। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात 1:7 है। इस गोले को पिघलाकर बराबर माप के छोटे त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है। सभी छोटे गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए। तो देखिए, कोई गोला है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr² और 4π/3 का जो रेशियो है वो क्या है? 1:7 है। तो इससे हमें क्या है? R मिला 21, यानी कि जो बड़े गोले की जो हमें रेडियस मिली वो हमें 21 सेंटीमीटर मिल गई। अब इन्होंने कहा है कि इस बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाए जाते हैं और वो छोटे गोले ऐसे हैं कि उनकी त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या का 1/6 है। तो उन सभी गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें योग बताना है। तो पहली बात हमें यह मालूम होना चाहिए कि कितनी संख्या में बड़े गोले बनेंगे। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्फीयर या नंबर ऑफ बॉल्स के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये हो जाएगा बड़े गोले का आयतन, ठीक है, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटे गोले का आयतन, ठीक है। मतलब ये कि बड़े गोले के आयतन में एक छोटे गोले के आयतन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें गोलों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 6 × 6 = 36 216। 216 जो है हमें छोटे बॉल्स मिल जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि वो जो छोटे बॉल्स हैं उनकी त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या का क्या है? 1/6 है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो अब 216 गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 216 × 4πr² यानी 4 × 22/7 और रेडियस क्या होगी? चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटे गोलों की जो त्रिज्या है वो बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है, तो क्या होगी? 21/6 गुणित 21/6, तो हो जाएगा 6 × 36 और 36 छक्का 216, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 × 21, तो ये मिलेगा 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 72, तो ये हो जाएगा 72 गुणित 22 गुणित 21, ठीक है। अब इनका आप कराइए मल्टीप्लाई। तो पहले 72 और 22 का करा लीजिए। 22 दूनी 44 और 22 सत्ते 154, 154 और 4 158, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब 1584 में हम 21 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चलो एक से ही करा लेते हैं पहले। 1584 गुणित 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 8 और 8 16, 6 5 11 और 1 13, नहीं 6 5 11 और 1 12, हासिल लगाइए 1, तो 33,000
264 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, 33,264 वर्ग सेंटीमीटर जो है सभी गोलों का मिक्स कर्व सरफेस एरिया होगा। अब डियर फ्रेंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस्पात से धातु का एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया है। कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई घन सेंटीमीटर इस्पात का यूज किया गया है। कटोरा में 144 पाई घन सेंटीमीटर जल आ सकता है। कटोरे की मोटाई और बाह्य सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इस्पात से अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया है और कुछ जानकारियां दी गई हैं। जानकारी ये दी गई है कि कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई घन सेंटीमीटर इस्पात का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कटोरा है इसको बनाने में 342 पाई घन सेंटीमीटर इस्पात का यूज किया गया है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये बोल रहे हैं कि कटोरे में 144 पाई घन सेंटीमीटर पानी आ सकता है। यानी ये हॉलो हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं, खोखले अर्धगोले की बात कर रहे हैं। ये क्या है? अर्धगोलाकार कटोरा है लेकिन अंदर से खोखला है। तो सीधी सी बात है कि पानी इसमें कहाँ भरा जाएगा? अंदर अंदर भरा जाएगा। तो पानी भरने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका हम आयतन लें, और आयतन कहाँ का लें? अंदर का लें, क्योंकि ये कटोरा जो है वो खोखला कटोरा है। तो देखिए अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होता है 2π/3 r³ दिया है 144 पाई। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या r है इसकी। पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया 72 बार। r³ जो है वो हो जाएगा 216। तो r क्या हो जाएगा? 216 का क्यूब रूट यानी 6। r बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी आंतरिक त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर हमको मिल गई। अब इन्होंने एक बात और कही है इसमें कि कटोरे को बनाने में जो सीट लगी है उसका आयतन इन्होंने बताया है। तो हॉलो हेमीस्फीयर का जो आयतन होता है वो होता है 2π/3 कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³ इक्वल टू 342 पाई। ये इन्होंने दिया है, होता है कि नहीं? तो देखिए पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट जाए कितना? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 171 बार कट जाएगा। r³ स्मॉल r³ की जगह हम क्या रखेंगे? 6 6 36 छक्का 216, और ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 17 तिया 51। और जब ये 216 उठकर यहाँ पर जाएगा तो हमें क्या देगा? ये देगा हमें 729। तो r बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, r बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। यानी कटोरे की जो बाह्य त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर आ गई और आंतरिक त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो कटोरे की जो मोटाई है वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी। मतलब कटोरे में जो बाउल में जो मेटल सीट लगी है इस्पात की, उसकी जो मोटाई है वो होगी कितनी? कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और पूछी है कि कटोरे की बाह्य सतह का वक्र पृष्ठ बताइए। कटोरे की बाह्य सतह का वक्र पृष्ठ बताइए। तो बाह्य सतह का वक्र पृष्ठ होगा 2π इंटू बाह्य त्रिज्या का वर्ग। बाह्य त्रिज्या क्या है? 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, यानी 162 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड्स,
आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? यानी कि गोले का जो व्यास जो है वो 40% कम किया जा रहा है, तो इसका मतलब गोले की त्रिज्या भी 40% कम होगी। ठीक है, तो पहले गोले का जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, मतलब कमी से पहले जो वॉल्यूम होगा वो होगा कितना? 4π/3 r³। ये होगा कि नहीं होगा? अब कमी कितनी की जा रही है? 40% की, यानी जो त्रिज्या है उसमें 40% की कमी की जा रही है। तो 40% की कमी का मतलब जो है कि त्रिज्या जो है वो 60% रह गई, 60% रह गई, यानी कि 60/100, 16/100। 16/100 को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा हमें 3/5। क्या मिलेगा? 3/5। तो बाद का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 4π/3 और क्या हो जाएगा? 3/5, 3r/5 अब इन्होंने पूछा है कितने परसेंट की कमी हो रही है। तो सीधी सी बात यह है कि पहले आयतन में से बाद के आयतन को घटा दो और जो पहले का आयतन है उससे डिवाइड कर दो और पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4π/3 r³ नेगेटिव 4π/3, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 तिरका 9 × 27 r³ और 55 × 5 = 125 पूरे के बटे 4/3 πr³, ब्रैकेट बंद, और अंश में जो है 100 से गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अंश और हर में दोनों में से हम 4πr³ कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? 1 - 27/125। अब 4πr³ ऊपर से कॉमन लिया था और नीचे तो है ही 4πr³, तो ये कट गए, तो ये इस तरीके से हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, तो 125 यहाँ पर जाएगा, 27 जाएगा, घटेगा, तो ये मिलेगा हमको। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100 और ये 65 × 40। ठीक है, तो 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72 और 6 × 78, ये पॉइंट रहेगा, तो 78.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले छोटे गोलों को बनाया जाता है, छोटे गोलों की संख्या कितनी है? तो ये तो करना हम बता ही चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जब बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाए जा रहे हैं और हमें उन गोलों की संख्या निकालना हो, तो बड़े गोले के आयतन में हम एक छोटे गोले के आयतन से भाग देते हैं, तो नंबर ऑफ स्फीयर हमें मालूम पड़ जाती है। 4/3 πr³ अपॉन 4/3 πr³। 4π/3 से 4π/3 कट जाएगा। बड़े गोले की जो त्रिज्या थी वो थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 × 6। छोटे गोले की जो त्रिज्या थी वो 2 सेंटीमीटर थी, तो 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 3 × 9 = 27। तो 27 गोले जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक खोखले गोलार्ध पात्र की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखिए
अर्धगोला है इस तरीके से, और कैसा है, खोखला है, कटोरा ही समझ लो इसको, इस तरीके से ये, ठीक है। ये इसमें मेटल लगा हुआ है, ठीक है भाई। फिगर बनाने की किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए जल्दी बना देते हैं फिगर, आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो बाह्य त्रिज्या क्या है, बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, और आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने पूछा है कि इस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस क्या होगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर। बस ये हमने आपको मेंसुरेशन चैप्टर, मतलब मेंसुरेशन जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय जब हमने इसका फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ाया था तो उस समय स्फीयर के फॉर्मूले हमने जो बताया था कि अर्धगोला है और अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया अगर कह दिया जाए निकालने को तो वो होता है 3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर, जहाँ कैपिटल R बाह्य त्रिज्या है और स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या है। तो बस सीधी सी बात है, कैपिटल R 7 है और स्मॉल r 6 है। पहली बात तो पाई बाहर कॉमन ही ले लो, तो 3 और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस R स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा 7 49 और 49 तिया कितना हो जाएगा 3 27, ठीक है। और 3 को 12 तो 14, 147 में कितना है 36 जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 183 पाई वर्ग सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धात्विक गोलों को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर व्यास यानी कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले में रूपांतरित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इन्होंने ये किया, ये आप खुद समझ रहे होंगे कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया 3 गोले लिए जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर थी। इनको इन्होंने पिघलाया, यानी तीनों गोलों को किसी फर्नेस में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया और ये पिघल गए। तो पिघल गए तो इनका आयतन मिक्स हो गया। फिर उसको उन्होंने सांचे में डाला और ऐसे सांचे में डाला कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें गोला मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीनों का आयतन मिला के बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि जो x सेंटीमीटर वाला जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो भाई पहले हमें x की वैल्यू मालूम हो तभी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता पाएंगे। तो ये सब चले जाएंगे, तो यहाँ पर x क्यू बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 64 8 512 512 और एक हो जाएगा 513।
ये हो जाएगा 9 9 81, नंबर 729। 729 में से हम 513 को डिडक्ट कर देंगे। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा डियर फ्रेंड, 216 मिल जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 216, ठीक है। और इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि x सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वेरी सिंपल, 4 पाई एक्स स्क्वायर यानी 4 पाई इंटू 6 स्क्वायर, तो 36 चौको 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ दिए जाते हैं और बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में और नंबर पाने से वंचित रह जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स मैथ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सकें। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स मैथ के किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में ही सॉल्व कर लें। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो है आपको हमारे साथ मेहनत करना होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटकर निकाला जाता है। गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ का आयतन क्या होगा? देखिए यहाँ ठोस गोले की बात हो रही है, ठोस गोलार्ध है, ठोस गोलार्ध है, अर्धगोला है। इससे अधिकतम आयतन का एक गोला काटकर निकाला जाता है, अधिकतम आयतन का, ठीक है। ऐसे एक अधिकतम आयतन का स्फीयर काट लिया जाता है इसमें से, इस तरीके से। अब इन्होंने ये पूछा है कि ये जो गोला है, ठीक है, जो काट कर निकाला जा रहा है उसका और जो बचा हुआ मटेरियल है, इन दोनों के बीच में क्या अनुपात मिलेगा हमें। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो ये गोलार्ध की त्रिज्या जो है r मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये r होगा, ये r होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी ये r होगा। तो क्या है कि ये जो r इस गोलार्ध की जो त्रिज्या है, हॉलो हेमीस्फीयर की जो त्रिज्या है, वो इस गोले के लिए व्यास का काम करेगी, ठीक है। तो इस छोटे गोले की त्रिज्या हो जाएगी r/2। क्या हो जाएगी? r/2। हम यहां लिख दे रहे हैं छोटे गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी r/2। इतना समझ में आया? अब देखिए करना क्या है। इन्होंने कहा है कि गोले के आयतन, यानी जो गोला काट कर निकाला जा रहा है उसका आयतन, यानी 4 पाई अपॉन 3 r/2 का क्यूब, ठीक है। और बचा हुआ मेटल, जो बचा हुआ आपके पास सॉलिड बच रहा है, उसका रेशियो क्या होगा? तो बचेगा कैसे? पहले क्या होगा, हम इस गोलार्ध का आयतन लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 r/3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। नेगेटिव
ये ले लेंगे, यानी कि इसको हम नीचे ज्यों का त्यों रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब कैलकुलेशन का खेल है। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ाती है तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, और कैलकुलेशन बिल्कुल सही चलेगी तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सबका काम तमाम एकदम से नहीं करेंगे हम कि सबको आप कैंसिल आउट कर दो। आप पहले क्या है, इनको धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो ये देखिए 4π/3 इंटू r³/8, ये हो जाएगा 2π/3 r³ नेगेटिव 4π/3 r³/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें, अब देखिए कि अगर हम 4πr³ कॉमन ले लें, ये चीज़ अगर हम कॉमन ले लें, ऊपर तो इतना ही रहेगा, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें ये चीज़, तो अंदर बचेगा क्या, ये बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। अंदर बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा -1। अब ये 4 कैसे बचेगा, ये देखिए 2πr³/3 ये दिख रहा है आपको, मैं हम इससे भाग दें 4πr³/24 से, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये इससे 12 बार कट गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये और ये कट जाएगा, तो 1/3 या 1:3 ये इस तरीके से।